नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आइए सुनते हैं इस पारिवारिक कहानी को। जैसे ही बेटी शिखा विदा हुई, उसकी माँ रीना अपनी सासू माँ के गले लग बिलख पड़ी। माँ, मुझे शिखा की बहुत फिक्र हो रही है। रीना बेटा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। शिखा अपने ससुराल में बहुत खुश रहेगी। कैसे रहेगी? आपने देखा नहीं, जब फेरों के वक्त हड़बड़ाहट के मारे शिखा ने दाएं हाथ की बजाय गलती से बायां हाथ आगे बढ़ा दिया, तो उसकी बुआ सास कैसे भड़क उठी थी। अरे क्या कर रही हो? इतना भी नहीं पता दायां हाथ आगे रखते हैं? चल दायां हाथ आगे कर। कोई सहूर नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुझे बुआ सास का गुस्सा करना तो दिख गया, लेकिन उसकी सासू माँ की फिक्र नहीं दिखी। याद है ना क्या कहा था उन्होंने शिखा के बचाव में? गलती से हो गया जिज्जी, बच्ची है, सीख जाएगी। मैं भी यही कहूँगी कि तू शिखा की चिंता मत कर। रही बात उसकी तबीयत की, तो हमने सुमित को तो बता ही दिया है कि बिना खाए पिए शिखा की तबीयत गड़बड़ा जाती है। ज़्यादा देर भूखा रहने से उसकी सेहत के लिए सही नहीं है। डॉक्टर ने उसे सख्त हिदायत दी है भूखा रहने से, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अब तू रोना बंद कर। इतना शुभ कार्य करके रोना धोना नहीं करते। जा 2 कप चाय बना ला, हम दोनों बैठकर पिएंगे। जी माँ, अभी लाई। वहीं दूसरी ओर शिखा के ससुराल पहुँचते ही राधा ने अपनी प्यारी बहू शिखा की आरती उतारी और उसे घर के अंदर ले चली। तभी बुआ सास की कड़कती हुई आवाज़ गूंजी। अरे कहाँ चली दोनों सास बहू की जोड़ी? दरवाजे पे स्वास्तिक क्या मैं बनाऊंगी? इतनी बड़ी हो गई, कोई सहूर नहीं है। नहीं जिज्जी, अभी बनवाती हूँ, भूल गई थी। पहले से ही थकी हारी और घबराई शिखा इन सब से और घबरा गई। कल के नेक 4 और 5 घंटे के सफ़र के कारण वह बहुत थक गई थी, लेकिन यहाँ के नेक 4 तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घर में आते ही कुल देवता की पूजा, बाद में पति सुमित को तो तुरंत चाय नाश्ता कराकर आराम करने भेज दिया था, लेकिन उसे तो किसी ने 1 कप चाय के लिए भी नहीं बोला। कल की दिन भर की थकान और लंबे सफ़र के कारण शिखा का सिर दर्द से फटा जा रहा था। आखिर उसने धीरे से अपनी बड़ी ननद को कहा, दीदी प्लीज़ मुझे 1 कप चाय दे दीजिए ना। ये सुनते ही बुआ सास भड़क गई। क्यों री भाभी, तेरी बहू को इतना भी नहीं पता कि सुहाग थाल की रस्म के पहले कुछ खाते पीते नहीं है? बड़ी ही नाजुक कली खोज कर लाई है। अब तो इस घर के राम ही मालिक हैं, नियम धर्म तो सब गड्ढे में गए। ऐसा कुछ नहीं है जिज्जी, नई नई है, धीरे धीरे सारे नियम कायदे सीख जाएगी। राधा धीरे से बोली। तब तक सिर दर्द और कुछ ना खाने पीने की वजह से शिखा को उल्टियाँ शुरू हो गई। जीजी, यदि आप कहें तो मैं इसे कमरे में छोड़ आती हूँ, थोड़ा आराम कर लेगी। सुहाग थाल में तो अभी काफ़ी समय है। ठीक है, जब अपनी प्यारी बहू की सेवा टहल से फुर्सत मिल जाए तो हमारा भी खाना परोस देना, दोपहरी होने आई है। शिखा की बुआ सास ने मुंह बनाते हुए कहा। जीजी, पहले परोस देती हूँ। मीनल, भाभी को कमरे में ले जाओ, राधा ने अपनी बड़ी बेटी से कहा। मीनल शिखा को कमरे में ले आई। उसके दुपट्टे को सिर से हटाकर उसे आराम से बैठा दिया। कमरे में आकर शिखा बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। एसी की ठंडक से उसे बहुत आराम मिल रहा था। तभी उसकी छोटी ननद सोनल कमरे में आई और झट कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। भाभी, ये समोसे और चाय माँ ने आपके लिए भेजे हैं, खाकर बेड के नीचे बर्तन खिसका देना और दरवाज़ा लॉक करके ही खाना। बुआ जी को पता नहीं चलना चाहिए। अब हम चलते हैं। ये बोलकर सोनल और मीनल चली गईं। शिखा ने तुरंत कमरा लॉक किया और नाश्ता करने के बाद बर्तन बेड के नीचे खिसका दिए। अब उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद फिर बुआ जी की आवाज़ गूंजी। भाभी, जाकर देख तेरी बहू तैयार हुई कि नहीं? मोहल्ले की औरतों का आने का समय हो गया है। जी जी जी। शिखा बेटा, तैयार हुई कि नहीं? हाँ माँ, कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नज़र न लगे। काला टीका लगाते हुए सासू माँ ने कहा। माँ, एक बात पूछूं? बाहर बुआ जी तो कह रही थी कि सुहाग थाल से पहले कुछ खाना नहीं है, फिर आपने नाश्ता कैसे भिजवाया? देख बेटा, मेरे लिए रीति रिवाज से ज़्यादा ज़रूरी तो तू है। सुमित ने मुझे सब बता दिया था। ज़्यादा देर भूखा रहना तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं।
कुछ ना खाने पीने के कारण तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाती है, तो ऐसे रीति रिवाज जिससे किसी को तकलीफ हो उन्हें तोड़ देना ही बेहतर है। आखिर मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। ये सुनते ही शिखा दौड़कर अपनी सासू माँ के गले लग गई और बोल पड़ी, माँ आप बहुत प्यारी हो और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप मिली। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं माँ, ऐसी बात है। आप ही बताइए मैं क्यों ना अपनी किस्मत पर नाज करूं जब आप जैसी सासू माँ का साथ हो। कहते हुए शिखा अपनी सासू माँ के गले लग गई। राधा ने भी उसे अपने सीने से चिपका लिया। तो दोस्तों, क्या शिखा की सास ने सही किया जो नियम कायदे तोड़ दिए? तो मिलते हैं हम ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए।